अस्सलाम वालेकुम कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जब से शमाउन को चोरी की लित लगी थी, सफाई से झूठ बोलने में उसे महारत हो गई थी। यही नहीं, वो अपनी बात पर सख्ती से कायम भी रहता। आज भी घर में एक हंगामा बरपा था, क्योंकि शमाउन मान ही नहीं रहा था कि अम्मी के पर्स में रखे 3,000 उसने चोरी किए हैं। सबूत किसी के पास न था, लेकिन यकीन सबको था। ये रकम शमाउन ने अपने दोस्त नौमी के बीक में छिपा दी थी। नौमी के घर में पैसे की रील पेल थी। औस के बेग से 3,000 की रकम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। औस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। इसीलिए तो चोरी करने के बावजूद शमाउन अपनी बात पर डटा हुआ था। शमाउन की अम्मी ने वो रकम बुखार के बावजूद सख्त मेहनत करके एक दिन में 4 सूट सीकर कमाई थी। जारी है, उस रकम में से 2,000 कमीटी और बाकी 1,000 सलाई का सामान लाने के लिए रखी थी। घर के काम निपटाकर पड़ोसन को कमेटी की रकम देने और बाजार जाने के लिए जब उन्होंने अपना परस खोला तो उसमें सिवाय चंद सौ के कुछ भी न था। वो तो दिल थाम कर रह गईं। कमेटी की रकम देने की आज आखिरी तारीख थी और 2 दिन बाद जो कपड़े सी कर देने थे उसके लिए सलाई का सामान भी बाजार से लाना था, जो घर में नहीं था। वो बहुत परेशान थीं। शमाउन की दादी से बहू की तकलीफ और परेशानी नहीं देखी जा रही थी। उन्होंने शमाउन के करीबी दोस्तों को घर में जमा किया, जो हर तफरीक में शमाउन के साथ होते थे। दादी उम्मा ने बारी बारी शमाउन के दोस्तों से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन मसले का हल सामने न आया। हालांकि सब दोस्त वाकिफ थे कि रकम नौमी के पास है, लेकिन किसी ने भी जबान न खोली। शमाउन के दोस्त भी तकरीबन उसी के हम उम्र थे, यानी 12-13 साल के, और सारे के सारे निहायत चालाक। लेकिन दादी उम्मा ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। शमाउन ने हंस कर कहा, अब तो आपको यकीन आ गया कि चोरी हमने नहीं की। मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि शब्बू मासी पर नजर रखा करें। दादी उम्मा मुस्कुराकर खामोश हो गईं, लेकिन कमरे से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी। दादी उम्मा घड़ी घड़ी दरवाजे की जानिब देख रही थीं। बालाखिर शब्बू मासी अंदर दाखिल हुई। सलाम दादी उम्मा, आपने बुलाया तो दौड़ी चली आई। खैर तो है ना? वालेकुम इस्लाम। हाँ भी शबू, सच कहो तुमने बहू के पर्स में से पैसे चुराए थे। मासी बुगड़कर कहने लगी, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हक हलाल की रोजी कमाती और खाती हूं। शमौन मियाँ के होते हुए मुझे क्या पड़ी है बेईमानी की, जबकि शमौन मियाँ खुद माँ की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। पूरे 4,000 निकाले थे बेगम साहबा के पर्स में से। मैंने खुद देखा था। शमाउन मियाँ ने सख्त नजरों से शबू मासी को देखा। आमी, ये झूठ बोल रही है, आपके परस में कल 3,000 थे। कहते हुए उसने नौमी की जानिब देखा, जो उसको इशारे कर रहा था। आवशुट कहते हुए उसने बात संभालनी चाही, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दादी उम्मा ने कहा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है शमौन। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैंने खुद शबू को ये बयान देने को कहा था। बरसों से हमारे यहां काम कर रही है, आज तक एक तनका भी इधर से उधर नहीं किया। अब तुम अपनी मां से ही नहीं, शबू से भी माफी मांगोगे। तुमसे तो ये गनवार शबू ही भली चोरी को गुनाह समझती है, और एक तुम हो पढ़े लिखे इज्जतदार घराने के फर्द होने के बावजूद चोरी और झूठ जैसे गुनाहों में मुब्तला हो गए। शमाउन ने निदामत से सिर झुका लिया। उसने मां और मासी दोनों से माफी मांगी। नौमी से चोरी की